महाराज जी के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे महाराज जी की एक और कथा। ये कथा नैनीताल के एक व्यापारी की है। वो महाराज जी को बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा ही महाराज जी की कृपा से उनका व्यापार और उनकी जो पारिवारिक स्थिति थी हमेशा सही रही, और शायद सभी लोगों की रहती है उनकी कृपा से। जो ये व्यापारी थे उन्हें किसी काम से दिल्ली जाना था। तो पहले के ज़माने में आज की तरह तो साधन उपलब्ध नहीं थे, दिल्ली जाने में समय लगता था। और जाने का सबसे अच्छा जो तरीका था वो छोटी लाइन की ट्रेन से दिल्ली जाने के लिए था। तो अब क्या होता है कि ये अपनी जो गाड़ी थी उससे निकलते हैं काठगोदाम के लिए। तो उस समय उन्होंने कहा कि मुझे तो काफ़ी समय लग जाएगा आने में, पता नहीं महाराज जी के दर्शन हों और कितने दिनों बाद हों मुझे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं महाराज जी के दर्शन कर लेता हूँ। तो जाके जो नैनीताल में मंदिर है हनुमानगढ़ी में, वहाँ जाके वो महाराज जी के दर्शन करते हैं। और जब वो दर्शन करके लौट रहे थे तो उनके मन में एक तरह का विषाद था कि भाई अब तो मैं काफ़ी दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, अब महाराज जी के दर्शन मुझे होंगे या नहीं होंगे। इस तरह के विचार के साथ वो अपने काठगोदाम चले जाते हैं और काठगोदाम से ट्रेन में बैठते हैं और निकल जाते हैं। अभी 5-6 स्टेशन ही गुजरे थे, उनके मन में ये विचार काफ़ी प्रगाढ़ था कि भैया महाराज जी के दर्शन तो काफ़ी दिनों बाद होंगे। तो एक छोटे से स्टेशन पे गाड़ी रुकती है, तो वो देखते हैं बाहर, तभी कुछ आदमी कह रहे होते हैं, अरे देखो बाबा नीम करोड़ी यहाँ आए हुए हैं। तुरंत उतर के क्योंकि वो बाबा जी तो महाराज जी से तो मिलकर आए थे, तो तुरंत स्टेशन पर उतरते हैं और देखते हैं स्टेशन के कोने में महाराज जी काफ़ी भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। जो कि वो हमेशा ही, अगर आप महाराज जी की कोई भी पुराना चित्र देखेंगे या महाराज जी का कुछ भी ऐसा देखेंगे तो आप महाराज जी को भक्तों से घिरा हुआ ही पाएंगे। तो देखते हैं, महाराज जी के दर्शन करते हैं, महाराज जी के चरण छूते हैं। महाराज जी कहते हैं, अरे भाई तुम जाओ, ट्रेन में बैठो, ट्रेन के जाने का वक्त हो गया है। अब वो आदमी व्यापारी जो थे बड़े खुशी खुशी कहते हैं, भाई महाराज जी की कृपा है, अभी तो इनसे मिलकर आए, मुझसे पहले कैसे पहुँच गए, ये सब सोचते हुए ट्रेन में बैठ जाते हैं और दिल्ली चले जाते हैं। अब काफ़ी दिनों बाद, महीना 1.5 महीना बाद जब वो लौटते हैं तो अपने घर जाते हैं, नहाते धोते हैं और तुरंत महाराज जी के दर्शनों के लिए हनुमानगढ़ी आते हैं और महाराज जी के दर्शन देते हैं। महाराज जी उस समय कुछ बोलते नहीं हैं, सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। और जब वो बाहर आकर वहाँ जो सेवादार रहते हैं या वहाँ जो पंडित रहते हैं उनसे पूछते हैं तो कहते हैं, इतने दिनों में महाराज जी तो कहीं नहीं गए, महाराज जी तो यहीं थे। तो अब वो महाराज जी की लीला थी, महाराज जी अपने भक्त को दर्शन देना चाह रहे थे, किसी भक्त को परेशान नहीं रखना चाहते थे, तो उन्होंने उसको दर्शन दिए। इसके बाद एक और आज लघु कथा की बात करते हैं। इसी तरह की एक और कथा कही गई है कि एक भक्त ने बताया कि वो एक महाराज जी के से मिलने उनके आश्रम में गए और उन्होंने महाराज जी के दर्शन किए और फिर महाराज जी कहीं चले गए। अब उन्होंने कहा, भैया मेरे को देखता हूँ महाराज जी गए कहाँ हैं। उनके मन में कौतूहल था। भक्त का जो है अपने गुरु के प्रति कौतूहल होना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि जो भक्त है या जो शिष्य है वो हमेशा अपने गुरु का अनुसरण करना चाहता है कि भाई मेरा जो गुरु कर रहा है वही मैं करूँगा। तो अब वहाँ पर उस आश्रम में जहाँ थे महाराज जी, वहाँ पर 5-6 कमरे बने हुए थे। अब जब वो उन्हें ढूंढने गया तो जैसे ही वो जो भी कमरा देखे उसे देखे महाराज जी दिखे वहाँ। तो 6-7 कमरे देख लिए, अब हर में महाराज जी। तो अब वो थोड़ा सा घबराया, विस्मय में आया, तो वापस आया तो देखा महाराज जी वहीं अपने बड़े से कक्ष में बैठे थे। महाराज जी उसे देख के मुस्कुराए और बोले कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, तुम मुझे जहाँ भी ढूंढोगे मैं वहीं मिलूँगा तुम्हें। तो आज इन दोनों कथाओं से हमें एक चीज़ बहुत समझ में आती है, एक चीज़ जो हमें दिखती है कि एक तरफ तो जो गुरु और शिष्य का जो एक रिश्ता है वो बड़ा पारदर्शी होना चाहिए, उसमें कोई भी तरह का पर्दा नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आजकल देखते हैं जहाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चे नकल कर रहे हैं या बच्चे की माँ बाप उनकी मदद कर रहे हैं, उनके अच्छे अंक आ रहे हैं, और दूसरी तरफ गुरु के साथ वो दिखा नहीं रहे। तो
इन सब चीज़ों से जब आप गुरु से पारदर्शी नहीं होंगे तो गुरु को आपकी कमियां, आपकी अच्छाइयां दोनों नहीं दिखेंगी। तो यदि अच्छाई तो चलिए अच्छी बात है, अगर अगर आपकी कोई कमी आपके गुरु को नहीं दिखेगी तो उसे कैसे वो ठीक करेगा। यदि आप महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं और आपके मन में कोई छल कपट या कोई ऐसी बात आ रही है जो कि सही नहीं है, और वो आप अपनी भावना किसी को बता नहीं रहे हैं, तो महाराज जी तो ये बात समझ जाएंगे, पर बाकी जो गुरु हैं शायद ना समझ पाएँ। तो अपने और अपने गुरु के बीच में जो एक पर्दा मत रखिए कभी। अगर आप पर्दा रखेंगे तो गुरु आपकी कभी भी मदद नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप गणित पढ़ रहे हैं, आपको गणित में दिक्कत है, आप अपने गणित के अध्यापक के साथ कह रहे हैं नहीं मुझे तो सब आता है, तो कैसे आपकी मदद करेगा। आप ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं कहीं, वहाँ आप साइंस पढ़ रहे हैं या आप हिंदी पढ़ रहे हैं या जो भी विषय पढ़ रहे हैं, उसकी आप गुरु को बोल रहे हैं मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, तो गुरु आपको, उसे गुरु को लगेगा इनको तो सब आता है, तो और किसी विद्यार्थी में ध्यान लगाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। तो ये पर्दा जो है ये रहना बेकार है आपके और अपने आपके गुरु के अंदर। क्योंकि, और मैं यहाँ गुरुओं से भी कहूँगा कि यदि आपको किसी विद्यार्थी की कमी पता चलती है या उसकी आपको समझ में आता है कि यहाँ उसको ठीक करने की ज़रूरत है, तो वो अपने विद्यार्थी के साथ ही उसका बात करें। आजकल कई बार मैं सुनता हूँ कि बच्चों को 20 बच्चों के सामने कह दिया गया और वो बच्चा बेचारा बड़ा संकुचित हो गया या बड़ा परेशान हो गया और उसने अपने जीवन समाप्त करने की कोशिश करी। देखिए, गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्य की मदद करना। उसको आप जब 10 लोगों के सामने बेइज्जत करते हैं किसी आदमी को, तो वो कैपिटल पनिशमेंट है। ये सब लोग जाने, कैपिटल पनिशमेंट मतलब जैसे किसी को फांसी दी जाए। अगर आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को या किसी भी आदमी को, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जब 20 आदमियों के सामने बेइज्जत करते हैं तो आप उसको फांसी दे रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो मान के चलिए वो आपका अधीनस्थ कर्मचारी या आपका बच्चा वो आपकी कभी भी इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि आप जो उसे फांसी दे रहे हैं उसके जो भी आपके लिए शुद्ध विचार हैं, अच्छे विचार हैं, वो वहीं दम तोड़ देंगे। और मैं माँ बाप से भी निवेदन करूँगा, आज का जो युग है, हो सकता है आपके हमारे युग में ये बात हम उतनी मानते नहीं थे, क्योंकि उस समय ये इतना टीवी का प्रचार नहीं था या इतनी चीज़ें नहीं थी, तो हमें शायद हमारे टीचर अगर 2 थप्पड़ भी मार देते तो हमें बुरा नहीं लगता था। पर आज का जो बच्चे का मन है वो बहुत अलग है। वो उतना, आप उसका जो पूरा सोच है वो उसके मोबाइल, टीवी और इंटरनेट के अंदर ही समावित है। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में हुआ करता था तो हमारे पिताजी हमको बैंक से पैसे निकलवाने भेज देते थे, राशन लेने भेज देते थे, गैस का सिलेंडर लेने भेज देते थे। क्या आज आप ऐसा कर सकते हैं अपने 7वीं क्लास के पढ़ते बच्चे को इस तरह के किसी भी काम में भेजने में? आज अगर मेरा बेटा 12वीं में है तो मेरी धर्मपत्नी या मेरे और जो रिश्तेदार हैं वो कहते हैं अरे बाहर मत भेजो, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बच्चों को जो इतना प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट या इतना हम एक गोले के अंदर पाल रहे हैं, तो जहाँ हम उनकी बेइज्जती करते हैं तो उस गोले में लोग कम हैं। उसका जो आज की तारीख में जो बच्चे का दायरा है, उसके जो दोस्त हैं वो बहुत कम हैं, और यदि आपने उन्हीं के सामने उसको बेइज्जत कर दिया तो वो कहाँ जाएगा। या एक आदमी जो है, जो सारा दिन कंप्यूटर पे आपके लिए काम करता रहता है, आपने सारे कर्मचारियों के सामने उसे बेइज्जत कर दिया तो क्या हुआ। उसकी दुनिया ही छोटी है। पहले दुनिया बहुत बड़ी होती थी, हमारे 20 फ्रेंड होते थे, आपके भी 20 दोस्त होते होंगे, या सब बढ़िया घूम रहे हैं, खा रहे हैं, सब बढ़िया है। आज के ज़माने में तो ऐसा है नहीं। 4 लोग परिवार में, 3 लोग परिवार में और 2-3 दोस्त, उन्हीं के सामने आपने बेइज्जत कर दिया बच्चे को, तो बच्चा वहीं सहम जाएगा, बहुत गुस्सैल हो जाएगा, जो भी आप समस्याएं करते हैं। तो यहीं आपको गुरु की शिक्षा लेते हुए, जो भी, अगर आपको किसी से कोई परेशानी है, उसको सलाह देनी है तो अकेले में दें, तो ज़्यादा उसका आपको
ज़्यादा अच्छा मिलेगा, रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो आज इसी प्रेरणा के साथ कथा समाप्त करते हैं कि हम अपने गुरु के साथ कोई पर्दा नहीं करेंगे, और किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को जो हमसे जुड़ा हुआ है, उसकी किसी भी तरह के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे बहुत लोगों के सामने। अगर आपको उनसे कोई समस्या है तो आप सीधे बात करें और थोड़ा अकेले में बात करें। धन्यवाद।